जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। चलें, ये पढ़ना भी ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर 9th क्लास की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी हमने जो है ना केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 है, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज का टॉपिक है, हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या है, और साथ ही हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखनी है। साथ में डायग्राम और रिएक्शन वगैरह भी देख लेंगे। चलेंगे, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है? द डिपोजिशन ऑफ वन मेटल ओवर द अदर मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपोजिट करना, लेयर बनाना, तह चढ़ाना। दिस इज कॉल्ड electroplating. Electroplating principle, the principle is electrochemical cell electrolytic cell development, which is based upon electrolysis. अच्छा जी, इसके स्टेप्स अगर देखते हैं, वन बाई वन मैं रिकॉल करता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट प्रिपरेशन, इलेक्ट्रोलाइट की तैयारी, इलेक्ट्रोड्स प्रिपरेशन, डीसी पावर सप्लाई, आयन माइग्रेशन, रिडक्शन एट कैथोड, एनोड ऑक्सीडेशन एट एनोड, प्लेटिंग। इलेक्ट्रोलाइट प्रिपरेशन में जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है उसको हम तैयार करेंगे। जैसे सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन तैयार करेंगे। इलेक्ट्रोड प्रिपरेशन, एक होगा एनोड, दूसरा होगा कैथोड। एनोड हम वो बनाएंगे जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और कैथोड हम वो बनाएंगे जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। अच्छा जी, उसके बाद डीसी पावर सप्लाई, हम डीसी पावर सप्लाई करेंगे, बैटरी अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना बैटरी के साथ इनको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। और जो है ना उसके बाद जो है ना जैसे हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आइन मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जो पॉजिटिव आइंस होंगे वो कैथोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव आइंस जो होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे। अब जैसे ये जाएंगे तो कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। उसके बाद प्लेटिंग हो कर देंगे हम, प्लेटिंग हो जाएगी जो है ना एक लेयर की दूसरी उसके ऊपर। डेकोरेटिव प्लेटिंग, उसके इसकी एप्लीकेशंस क्या है? डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मींस अगर हम किसी भी मेटल के ऊपर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो डेकोरेटिव पर्पस के लिए करेंगे, सिल्वर की कर रहे हैं तो डेकोरेशन के लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, और जो है ना कोरियन प्रोडक्शन सॉरी प्रोटेक्शन, दूसरा इसका ये है कि कोरियन से प्रोटेक्शन, कोरियन से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तीसरा इसकी एप्लीकेशन है वेयर रेजिस्टेंट, कि उसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए, अप्लायंसेस को रेजिस्टेंट बनाने के लिए फ्रॉम कोरियन अदर अदर अटैक्स। तो भी हम इसकी करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट्स से बचाने के लिए, गोल्ड की हिफाजत करें, किसी को कंडक्टर बनाना है, सेमी कंडक्टर बनाना है, तो हम जो है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए बना सकते हैं। एग्जांपल में क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिंक की, निकल है, कॉपर है, सिल्वर है। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। हमने कवर इसको करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है? थिन लेयर डिपोजिशन ऑफ सिल्वर ऑन द अदर मेटल, कि सिल्वर की एक थिन लेयर को हमने हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है, डिपोजिशन करनी होती है, तह बनाना होती है किसके ऊपर? दूसरी मेटल के ऊपर। This is called electroplating of silver. Principle. This is also has a principle electrolysis. इसका principle electrolysis है। इसका process क्या है? Steps क्या है? प्री ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट में इसको वॉश कर लेंगे, उसको ड्राई कर लेंगे, उसको साफ कर लेंगे ताकि सर्विस हमारी स्मूथ हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट प्रिपरेशन, सिल्वर नाइट्रेट, फर्ज करें यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है तो उसकी तैयारी करेंगे। और उसके बाद प्लेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? प्लेटिंग करेंगे। मींस एनोड कैथोड जो है ना वो बनाएंगे, एनोड को उसी को बनाएंगे जिसकी हमने प्लेटिंग करनी है, और कैथोड उसकी होगी जिसके ऊपर हमने प्लेटिंग करनी है। एनोडाइजेशन मींस एनोड, यहाँ पे सिल्वर की इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर रहे हैं किसी दूसरी मेटल, यहाँ पे हम स्पून के ऊपर, स्टील के ऊपर कर रहे हैं सिल्वर की इलेक्ट्रो प्लेटिंग, तो यहाँ पे हम एनोड बनाएंगे सिल्वर को और कैथोड बनाएंगे स्पून को। उसके बाद करंट अप्लाई करेंगे, डीसी से एक्सटर्नल सर्किट के जरिए हम बैटरी के जरिए करंट अप्लाई करते हैं। और इसी तरह सिल्वर डिपोजिशन, जैसे ही करंट अप्लाई करते हैं पहले ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है आइंस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर आइंस और जो है ना नाइट्रेट आइन, सिल्वर आइन और नाइट्रेट आइन। यहाँ पे एजी आइन और सिल्वर नाइट्रेट आइन, ये आइंस बनते हैं, ये केटाइंस बनते हैं। अच्छा जी, तो इसको जो है ना ये आइंस बनेंगे, कैटाइंस बनेंगे। जब जैसे हमने बैटरी के जो है ना अप्लाई की, करंट अप्लाई किया, उसके बाद जैसे तो अब उसके बाद अगला प्रोसेस होगा रिडॉक्स रिएक्शन। अब एनोड के ऊपर नाइट्रेट आयन आएंगे,
इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, रेड्यूस सॉरी ऑक्सीडाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे और जो है नाइट्रेट में तब्दील हो जाएंगे। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन एनोड। और ऑक्सीडेशन के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहाँ पे जाएंगे स्पून के ऊपर, क्योंकि ये सिल्वर जो है सिल्वर की बनी हुई है सॉरी। तो यहाँ पे सिल्वर के जो होंगे, सिल्वर के एटम होंगे, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे सिल्वर आयन में और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। और अब यह इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से मूव करते हुए कैथोड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर यही वाले सिल्वर के जो कैटायंस हैं ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे सिल्वर एटम्स के अंदर। तो ये जो एटम्स होंगे इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, तह बन जाएगी इसके ऊपर, स्पून के ऊपर सिल्वर की। अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ना सिल्वर की डेपोजिशन होगी। अब ये स्पून जो है इलेक्ट्रोप्लेटेड हो जाएगी, ये ऐसा एनोड जो होगी खत्म होती जाएगी। इस तरह करते करते इवन गैस के अंदर जितने भी सिल्वर के आइटम होंगे डिपोजिट हो जाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद पोस्ट स्टेज में इसको रेंस कर लेंगे पानी से और इसको ड्राई कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छा जी, उसके बाद एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लायंसेस के अंदर हम इसको यूज करते हैं, ज्वेलरी मेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी के लिए, एरोस्पेस के लिए क्योंकि इसकी कंडक्टेंस ज्यादा होती है इस वजह से यूज करते हैं, मेडिकल अप्लायंसेस एंटी माइक्रोबियल इसकी प्रॉपर्टीज होती है, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसी वजह से हम मेडिकल अप्लायंसेस में भी इसको यूज करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने वाइंड अप किया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, उसकी एप्लीकेशंस और उसकी एग्जांपल्स। और इसके अलावा हमने सिल्वर की एग्जांपल में हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखी है, प्रोसेस और एप्लीकेशन देखा है, और उसके बाद एनोड कैथोड के ऊपर रिएक्शन देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस हवाले से कोई सवाल तो आपने कमेंट्स में जरूर पूछना है। थैंक यू बच्चों।